बताओ, शाम के 8 बजने को आए, लेकिन महारानी का कुछ अता ही पता नहीं है। अभी तक ऑफिस में ही है। उसका कब आएंगी महारानी, कब खाना बनाएंगी, कब मुझे खाने को मिलेगा, कब मैं सोऊंगी। भगवान, तू मेरे घर में कोई सीधी सादी घरेलू बहू नहीं भेज सकता था? ये नौकरी वाली बहू तुझे मेरी किस्मत में लिखनी थी। थोड़ा मैं भी बहू का सुख भोग लेती। पर एक मेरा बेटा है जो उसी की भाषा बोलता है। उससे कहो कि बहू से बोले जॉब छोड़े, तो कहता है अरे मम्मी इतनी महंगाई है, मैं अकेले अपना घर परिवार नहीं चला पाऊंगा, आप उसे कमाने दीजिए। करती तो है बेचारी है घर और ऑफिस दोनों के काम, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए। बताओ, बीवी को नहीं बल्कि माँ को कह रहा है एडजस्ट करने के लिए। आजकल के बच्चे भी ना शादी के बाद अपनी बीवी की ही भाषा बोलने लगते हैं। मुट्ठी में कर लिया है बेटे को इसने, जब से शादी होकर के आई है। चलो, आ गई मैडम जी आप। मुझे तो लगा था कि ऑफिस के काम के चक्कर में आप शायद ये भूल ही गई हैं कि आपका एक घर भी है जिसे ससुराल कहते हैं। एक सास है, ससुर है और एक पति भी है। तुम्हारा बस चले ना तो ऑफिस में ही जाके बस जाओ। तेरे ऑफिस में कोई घड़ी नहीं लगी है क्या, या तो टाइम नहीं देखती है? कितना बज रहा है पता भी है तुझे? सोचती होगी जितना लेट जाऊं उतना अच्छा है, सारा काम किया हुआ मिले मुझे, बस खाऊं और सोऊं। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे घर के कामों के बारे में अच्छे से याद रहता है। वो क्या है ना, मेरा सिस्टम खराब हो गया था, उसी में कुछ अर्जेंट फाइल थी जो बॉस के सिस्टम पे ट्रांसफ़र करनी थी, बस उसी में टाइम लग गया। रोज तो मैं आ जाती हूँ ना समय से अपने घर। हाँ तो घर आकर कोई एहसान नहीं कर देती है, ये तेरा घर है, तेरी जिम्मेदारी। आई बात समझ में? और इस घर को तेरे ऑफिस से ज्यादा जरूरत है तेरी। जल्दी चली आती हूँ। अरे एहसान तो मैं कर रही हूँ तुझ पर, तो तुझे नौकरी करने दे रही हूँ, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब ये पानी मेरे सर के ऊपर से निकल रहा है। अब मेरा कहना मान और ये नौकरी छोड़ और अपना घर देख। शादी को 3 साल हो गए हैं, नौकरी के चक्कर में तूने अपना परिवार भी आगे नहीं बढ़ाया। को पता है शाम को 5 बजे से हम दोनों चाय के लिए बैठे हुए हैं, और एक तू है जिसे टाइम का कोई होश ही नहीं कि घर में सास ससुर चाय के लिए बैठे होंगे। ऑफिस में फाइलें कंप्लीट की जा रही हैं। मुझे मत सिखाइए ऑफिस के काम। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि बहू का मतलब है अपना घर संभाले, ऑफिस नहीं। मम्मी जी, मैं तो आपकी रोज की शिकायतों से बहुत परेशान हो गई हूँ। और रही बात चाय बनाने की, तो चाय तो आप खुद भी जाकर बना सकती हैं किचन में। अब इतने छोटे से काम के लिए आपको मेरा वेट करना पड़े तो मैं क्या कह ही सकती हूँ आपको। तेरे रहते मैं चाय बनाऊं? तुझे शर्म नहीं आती है? ये आ गए हैं क्या ऑफिस से? हाँ, वो तो कब का आ गया अपने टाइम से, तेरी तरह थोड़ी ना है। आते ही तो उसने बेचारे ने चाय बनाई, तब हम दोनों को चाय मिली है। मुझे बड़ा खराब लगा। थका मांदा मेरा बेटा ऑफिस से आया और उसे घर में पानी देने वाला भी कोई नहीं है। बेचारे ने खुद पानी लेकर के पिया और चाय बनाई। बहू, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं की थी कि वो ऑफिस से थका मांदा आए और खुद चाय बनाए। अरे पत्नियां होती किस लिए हैं? अपने पति की सेवा करने के लिए ही ना। और तुझसे ये काम भी नहीं हो रहा है? वाह माँ जी वाह, आपको अपने बेटे का ऑफिस से आकर चाय बनाना, पानी खुद लेना देखा नहीं जा रहा है। और आपकी बहू भी तो ऑफिस से आ रही है, घर आने के बाद उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछने वाला कोई। वो खुद ही अपने आप पानी लेती है, खुद ही अपने आप चाय बनाकर खुद भी पीती है और बाकी लोगों को भी पिलाती है, पूरा खाना बनाती है। ये सब आपको नहीं दिखता है? ऑफिस आते समय घर का सारा सामान, सब्जी वगैरह सब लेकर आती है, लेकिन आपको अपनी बहू से कोई हमदर्दी नहीं है क्योंकि वो पराई है। ये सब आपको नहीं दिखता है। लेकिन अगर आपका बेटा एक गिलास पानी खुद लेकर के पी रहा है ऑफिस से आने के बाद, तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ना ऑफिस से घर दोनों के काम को मैनेज करने की। बस तू नौकरी छोड़ और अपने पति को और इस घर को संभाल। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। माँ जी, एक बात बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, और ये नौकरी जो मैं कर रही हूँ ना, इसे पाने के लिए मैंने पूरे 4 साल लगाए हैं, कड़ी मेहनत की है, और ये जॉब मेरा सपना है। और मैं अपने सपने को आपके आराम के लिए नहीं छोड़ सकती, इसलिए मेरी नौकरी छोड़ने की बात तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। 4 पैसे क्या कमाने लगी?
मुझसे जुबान लड़ाती है। मैं चाय बनाऊं, मैं घर के काम करूं, बड़ी आई नौकरी करूंगी। जॉब तो मैंने तेरी छुड़वा के रहूंगी। तूने अभी मेरा असली रूप नहीं देखा है। हेलो हेलो, हाँ सुनैना बोल। नमस्ते जीजी, कैसी हैं आप? अरे मैं ठीक हूँ। क्या हुआ जीजी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? कुछ चिड़ी चिड़ी सी। अब क्या बताऊं तुझे, घर में कोई बात हुई है क्या? अरे और क्या, अपनी बहू की जॉब को लेकर। नौकरी छोड़ने को तैयारी नहीं हो रही है। और मेरा बेटा ऑफिस से आकर खुद पानी लेके पी रहा है, खुद चाय बना के पी रहा है। मुझसे अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जाती। और जब मैंने उससे जॉब छोड़ने के लिए कहा तो मुझे दो टूक जवाब दे के चली गई। ये कल की आई लड़की मुझे समझती क्या है? इस घर पे अभी मेरा शासन चल रहा है, अभी इसने मेरी कड़ाई नहीं देखी है। अगर मैं अपने पे आ जाऊंगी ना तो इसकी जॉब यूं छुड़वा दूंगी, यूं। और मेरा बेटा राहुल, वो भी उसी की साइड लेता है। तो ना उसको समझाती हूँ कि बहू को प्रेशर डाल कि जॉब छोड़े, लेकिन वो कहता है अरे करती तो है बेचारी मैनेज घर के काम, करने दीजिए मम्मी, बहुत महंगाई है। अब तू ही बता, क्या जमाना आ गया है कि अब औरतों की कमाई से घर चलेगा? अरे जीजी, तो इसमें बहू की क्या गलती? आपने शादी ही ऐसी लड़की से की है जो जॉब करती हो। जीजी आप शायद भूल रही हैं, जब शादी की बात तय हो रही थी राहुल की, तो सोनाली की और उसके मम्मी पापा की पहली शर्त यही थी कि शादी के बाद भी जॉब करेगी मेरी बेटी। तब तो आपने अच्छी और मॉडर्न सास बनने के चक्कर में जॉब के लिए हाँ बोल दिया। हाँ कहा तो था, लेकिन अब मुझे क्या पता था कि जॉब के साथ वो घर ही नहीं संभालेगी। पूरा घर तितिर बितिर पड़ा रहता है, कोई चीज ढंग से मिलती ही नहीं है। मैंने आपको उसी समय समझाया था कि जॉब वाली बहुएं घर में उतना समय नहीं दे पाती हैं, फिर आपको आगे चल के दिक्कत होगी जिज्जी। लेकिन तब तो आपने मेरी एक ना सुनी। तो अब पछताने से क्या फायदा जिज्जी? अब आपकी बहू जैसी भी है उसके साथ एडजस्ट करना सीखिए। हर घर में सासें एडजस्ट कर रही हैं, इसलिए जीजी चुपचाप मेरा कहना मानो, तो थोड़ा एडजस्ट करना सीखो बहू के साथ। आपकी बहू तो वैसे भी बहुत अच्छे से घर और ऑफिस मैनेज करती है, पलट के जवाब नहीं देती, आपकी छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखती है। बहुत मुश्किल नहीं है एडजस्ट करना। अरे मैं नहीं एडजस्ट कर रही हूँ क्या अपनी बहू के साथ? ये काम वाली लगवा लिया, खाना बनाने वाली लगवा लिया, बात खत्म हो गई। आप तो किसी चीज को लेकर पकड़ के बैठ जाती हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आपके यहाँ खाना बनाने वाली नहीं लग सकती, क्योंकि आप लोग को घर की औरत के हाथ का ही खाना खाना है। फिर भी आपकी बहू ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अभी और किसी घर की बहू होती ना तो ऑब्जेक्शन करती। बेचारी थक हार के आती है ऑफिस से और आपके लिए खाना बनाती है, ये क्या कम है? देखो जीजी, बहू के नौकरी छोड़ने की बात तो आप सच में भूल जाओ, क्योंकि आजकल की लड़कियां बड़ी खुददार होती हैं, बड़ी स्वाभिमानी होती हैं। उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आजकल की लड़कियां लड़कों से किसी मामले में कम नहीं है जिज्जी, पैसा कमाने के मामले में भी नहीं। अब आप ही देख लो, आपके बेटा और बहू की दोनों की सैलरी एक ही बराबर तो है जी। ये तो रही बात लड़कियों की, और आजकल के लड़के भी चाहते हैं कि उनकी बीवी चार पैसा कमाने में उनकी मदद करे, तभी तो घर अच्छे से चल पाता है। इसलिए अगर आपने अपने बेटे से शिकायत भी की ना बहू की, तो वो अपनी बीवी का ही साथ देगा। आप चाहे घर में जितना भी तांडव कर लें, लेकिन आपका बेटा अपनी पत्नी का ही साथ देगा और आप पड़ जाएंगे अकेले। तो समझदारी इसी में है कि ये बेकार की जिद छोड़कर अपनी बहू को चैन से जॉब करने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो जिज्जी कि रोज रोज की हाय हाय किस किस से तंग आकर आपके बेटा बहू अलग रहने लगे। तब आपको समझ में आएगा कि बेटा बहू का सुख क्या होता है। इसलिए अभी जितना सुख मिल रहा है ना बहू का, ले लीजिए। कहीं ऐसा ना हो बहुत ज्यादा के चक्कर में आप थोड़े से भी जाओ। इसलिए मेरी सलाह तो यही है आपको कि समझौता कर लो बहू की नौकरी से और चैन से अपने बेटा बहू को जीने दो। जब बच्चों को प्यार और अपनापन देंगी ना, तो बदले में उनसे भी इज्जत और सम्मान मिलेगा आपको। बाकी आपकी मर्जी, आपका घर है।
अगर घर के बड़े हर बात में अपना आधिपत्य दिखाएंगे और बच्चों के मन का नहीं करेंगे तो वो घर टूटते देर नहीं लगती। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार बना रहे और एकजुट रहे तो आपको अपने साथ साथ अपने बच्चों के मन का भी करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है।